अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आबिद की न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज 24 तारीख है दोस्तों। चलते हैं खबर की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान हुए नए डिफेंस एग्रीमेंट पर अब ईरान की तरफ से एक बेहद चौंका देने वाला बयान और बड़ा बयान सामने आ चुका है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद रज़ाई ने इस मक्का पैक्ट का असल मतलब समझाते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इन तीनों मुल्कों का ये मुश्तरका डिफेंस एग्रीमेंट इस बात की खुली निशानी है कि अमेरिका ने इन मुल्कों को साफ साफ बता दिया है कि वो अब इस पूरे रीजन से बोरिया बिस्तर समेट कर निकलने या भागने की तैयारी में। साफ साफ उन्होंने बता दिया है और दोस्तों, और यही हो रहा है। अब अमेरिका के बयानबाजियां और अमेरिका का जो एकदम एग्रेशन था वो थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा हल्का हो गया है और इस तरह की अब कोई बात सामने नहीं आ रही है। और ऐसे में अब जब सऊदी अरब और ये सारे कंट्रीज आपस में डिफेंस पैक्ट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब अपने लिए खुद ही सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं अब ये नहीं कह सकते दोस्तों। तो दोस्तों, कहा गया है अमेरिका की तरफ से, ये ईरान का दावा है कि अपना निज़ाम और अपनी सिक्योरिटी अब खुद संभालो। इस तरह की बात अमेरिका ने कन्वे कर दी है तमाम अरब कंट्रीज को। ईरान के मुताबिक अमेरिका जब मिडिल ईस्ट को छोड़ने का मन बना चुका है, तभी सऊदी अरब और उसके साथी मिलकर अपनी हिफाजत के लिए नए फौजी इतिहाद और नए अलायंस बनाने पर मजबूर हुए हैं। तुर्की और पाकिस्तान की क्या मजबूरी हो सकती है, वो तो बाहर हैं इस रीजन से। जी हाँ, सऊदी अरब को आप कह सकते हैं, सीधी बात है दोस्तों। ईरान की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल का यह बयान साफ बताता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा अब खत्म होने के आखिरी दौर में है और इलाके के मुल्क समझ चुके हैं कि अब अमेरिका के भरोसे बैठना मुमकिन नहीं रहा। खुद ही कुछ करना पड़ेगा, आपस में ही मिलके कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सब कर रहे हैं, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। जी हाँ, मिडिल ईस्ट से एक और बहुत बड़ी और ज़बरदस्त खबर सामने आ रही है। इराक ने पूरे इलाके का पांसा पलटने वाला बेहद अहम एक प्रपोजल जो है वो सामने रख दिया है। इराक के प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अल अरजी ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया है कि इनके मुल्क इराक ने ईरान और सऊदी अरब के सामने एक ज्वाइंट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने की तजवीज़ पेश की है, ताकि इन तीनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी तालमेल को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इराक में एक कोशिश इराक ये कर रहा है दोस्तों। सिक्योरिटी काउंसिल सऊदी अरब और ईरान को साथ लेकर अगर ये प्रपोजल कबूल कर लिया जाता है दोस्तों, तो ये अमेरिका के डायरेक्ट कंट्रोल और दबदबे से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट का अपना एक नया और ताकतवर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार कर देगा। इसके साथ ही कासिम अल अरजी ने ईरान की हिमायत वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को फिर से बड़ा झटका देते हुए एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हथियारों को सिर्फ हुकूमत के कंट्रोल में रखना इराक का एक बेहद अहम और स्ट्रेटेजिक जो है वो फैसला है। साथ साथ ये भी बयान दिया उन्होंने दो टोक कहा है कि जंग का ऐलान करना हो या फिर अमन का, इसका पूरा अख्तियार सिर्फ और सिर्फ इराकी हुकूमत के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट को ये साफ पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है या तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं है कि तुम किसी भी मुल्क पर हमला कर दो बगैर हमारी इजाज़त के। दोस्तों, ये कदम साफ इशारा कर रहा है कि अब इलाके के अहम ममालिक अपनी अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी के फैसले खुद अपने हाथों में लेने और अमेरिका के असर रसूख को ख़त्म करने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे नहीं तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखें दोस्तों, पहले क्या था, एक अमेरिका का वो था, मतलब रोब था, दबदबा था, मतलब ऐसी चीज़ थी कि लोग डरते थे सारे कंट्रीज़ के, इसके इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अब ऐसा क्या हुआ, जब ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो अमेरिका को इतनी ज़्यादा ईरान ने मार मारी, इतनी लड़ाई हुई, इतनी जंग हुई कि उसकी जो ताकत थी वो कमज़ोर पड़ गई। जब जैसी कमज़ोर उसकी ताकत पड़ी तो ये जो अरब कंट्रीज़ थे जो उसकी ताकत के आगे झुके हुए थे इस वक्त, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मर्जी से होती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो डरा धमका कर होती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, अब उन्होंने पर फैलाने अपने शुरू कर दिए, थोड़ा सा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, थोड़ी सी चीज़ें अपनी हाथ में लेना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि सामने वाला कमज़ोर हो रहा है तो अब हम अपनी चीज़ें खुद करना शुरू कर दें। और ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ईरान
کسی کو پر اپنا پریشر نہیں ڈالتا جسے امریکہ ڈالتا ہے. ایران نہیں کہتا کہ آپ میری مرضی سے یہ کریں, میری مرضی سے وہ کریں. ایران کہتا ہے کہ بھائی آپ بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو. اس طرح کی پالیسی پر ایران چلتا ہے. آپ بھی اپنا مال بیچو, ہم بھی اپنا مال بیچتے ہیں. کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی کہ آپ بولو کہ ہم نہیں بیچیں گے, آپ نہیں بیچو گے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایران کا مین مینیفیسٹو ہے جو ایران لے کر چل رہا ہے. تو اب عرب ممالک بھی سمجھ رہے ہیں اس بات کو, آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ امریکہ بھی لوز کر رہا ہے اپنی پاور, اور امریکہ بھی اب کوئی جھٹکا نہیں دے رہا. ہاں, اب جو میں نے آپ کو خبر پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران کو دعوت نامہ دے دیا گیا ہے کہ آپ اس ڈیفنس پیکٹ جو کہ ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بنا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں. تو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے خبر بھی آ چکی ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے. اب ایسے میں ایران کی طرف سے خبر آ جائے اور عرب ممالک کی طرف سے کسی کنٹری کی طرف سے اس کا ڈینائل آ جائے تو پھر بہت زیادہ خراب بات ہو جائے گی ایران کے لیے کہ یہ عرب ممالک ابھی بھی نہیں سدھر رہے. اس کا مطلب تو یہ ہے. اور اگر عرب ممالک کی طرف سے خبر آ جاتی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, تو پھر سمجھ لیں کہ ایران جو ہے وہ اس ڈیل میں شامل ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. مگر سوالات بہت سارے ہیں. کیا امریکہ اس میں کچھ بولے گا, امریکہ کوئی بیان دے گا, یا امریکہ خاموش رہے گا؟ اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو عرب ممالک کیا کریں گے؟ اور اگر جو ہے وہ امریکہ عرب ممالک کی بیسس سے ہی حملہ کرتا ہے ایران پہ, تو پھر اس میں سارا سینیریو کیا ہوگا؟ اور اس میں پھر پلٹ وار جب ایران کرے گا تو کیا عرب ممالک پر ہی کرے گا؟ تو پھر اس طرح کی ڈیفنس ڈیل کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں, بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. ابھی خبر صرف سامنے آئی ہے اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی زینت بنی ہوئی ہے, بڑے بڑے اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے اس پر کیا چرچا ہوتی ہے, کیا بات چیت ہوتی ہے, کیا اس میں سے نکل کر سامنے آتا ہے. تو دوستو فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں, اور آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا.